ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली से हम सुनेंगे होली हंस की परिभाषा क्या होती है। तो होली हंस अर्थात स्वच्छता है। और कौन सी 4 बातें हैं कि जिनके अंदर उस स्वच्छता को आज हमें धारण करना है। तो साथ साथ अपने आप की हम क्या करेंगे, चेकिंग भी करेंगे। तो होली हंस की परिभाषा क्या है। तो होली हंस की परिभाषा अर्थात स्वच्छता अर्थात साफ है। इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। हाँ, जैसे आज परमात्मा हमें कहते हैं कि हम सभी कौन है, परमात्मा की संतान अर्थात ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं अर्थात जो स्वच्छता को धारण करने वाले। तो होली हंस आत्मा ही 4 बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता हो। तो कौन सी 4 बातें हैं वो? तन, मन, दिल और संबंध में हमें क्या करना है, स्वच्छता को कैसे धारण करना है। तो तन की स्वच्छता क्या होती है? तो तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। हाँ, कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का ये शरीर क्या है, एक मंदिर है। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने आप को समझना और उस स्थिति में इस मंदिर को क्या करना है, हमें स्वच्छ रखना है। तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियाँ हो, साधारण हो। हाँ, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि आप कौन हो, श्रेष्ठ मूर्ति हो या साधारण हो। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 आत्माएं हैं, क्योंकि सारे संसार में हम सभी कौन है, परमात्मा की रचना है। और रचना होने के कारण सभी में क्या है, नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं। तो ब्राह्मण तो हीरे तुल्य है ना। तो आप सभी मूर्तियाँ हो। तो हम सभी कौन है, चैतन्य। जैसे जड़ मूर्ति होती है मंदिर में, वैसे हम सभी कौन है, चैतन्य मूर्तियाँ हैं। तो मूर्ति अर्थात उस हमें क्या करना है, अपने इस मंदिर की अर्थात तन की भी हमें क्या करना है, स्वच्छता रखनी है। तो सदा स्वच्छ होना। तो जैसे अपना स्वमान जानकर इस शरीर रूपी मंदिर को हमें क्या करना है, स्वच्छ रखना है। तो ये शरीर आत्मा का एक मंदिर है और इस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना है। इसीलिए अभी देखो, फॉर एग्जांपल माना जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के कारण भी सभी क्या करते हैं, अभी स्वच्छता को जो भी है, जैसे हाथ सफाई करना, तो उस स्वच्छता को हम क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें ये कहता है कि इस शरीर में कौन हो, ये शरीर कौन है, आपका मंदिर है। तो इस मंदिर को हमें क्या करना है, स्वच्छ रखना है। तो ऐसी स्वच्छता कहाँ तक धारण करते हैं। तो यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने के लिए दिया है। जैसे ये शरीर जो परमात्मा ने हमें दिया है, तो ये क्यों दिया है, संभालने के लिए दिया है। इसीलिए ये क्या है, तन की स्वच्छता। तो अभी हम देखेंगे कि मन की स्वच्छता कैसे होती है। तो मन की स्वच्छता माना कि जैसे मन के अंदर भी बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि मन के अंदर कौन सी शक्ति होती है, विचारों की शक्ति होती है। तो सुबह उठने से रात को सोने तक हम बहुत सारे विचार करते हैं, लेकिन उसमें सभी विचार शुद्ध नहीं होते हैं। तो कभी कभी हम अशुद्ध भी विचार करने लगते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मन को भी हमें क्या करना है, शुद्ध विचार करने अर्थात शुद्ध संकल्पों से, है ना, अशुद्ध संकल्पों को क्या करना है, नष्ट करना है। अर्थात मन की भी क्या चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। तो स्वच्छता माना कि मन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे संकल्प अर्थात शुभ भावना, कि सबके प्रति मेरी भावनाएं कौन सी होती है और कौन सी भावनाओं को मुझे धारण करना चाहिए। तो जैसे इस पर एक कहानी सुनाते आपको कि जैसे एक साधु होता है और एक साधु रोज भिक्षा के लिए जाता है। तो हर घर पर जाकर वो भिक्षा लेता है और जब भिक्षा लेने जाता है तो हर घर से वो भिक्षा लेता है। लेकिन एक परिवार जो होता है, एक घर जाता है, तो वहाँ एक स्त्री कहती है, एक स्त्री होती है, तो स्त्री कहती है कि आप रोज़ यहाँ आना और रोज़ यहाँ से क्या करना, भिक्षा लेकर जाना। तो फिर कहता है ठीक है, मैं रोज़ आऊँगा।
तो रोज़ वो आता है और रोज़ भिक्षा लेता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब भिक्षा लेने के लिए वो आता है तो कहता है, वो जो स्त्री होती है तो उस साधु को कहती है कि आप मुझे एक उपदेश करना। तो साधु कहता है कि मैं आज आपको उपदेश नहीं दे सकता हूँ, मैं कल आपको उपदेश करूँगा। तो फिर वो साधु उपदेश देने वाला होता है, इसीलिए वो स्त्री क्या करती है, सारा घर की सफाई करती है, सब अच्छा करती है जो भी है, और उसके लिए अच्छा एक बना देती है, खीर बना देती है उसके लिए, ताकि उस साधु को मैं दे सकूं। तो फिर जब साधु आता है भिक्षा लेने के लिए, और जब भिक्षा लेने के लिए वो जो उसके पास कमेंडू होता है जो कहते हैं ना, तो उसमें वो भिक्षा लेने के लिए आता है। और जब भिक्षा लेता है तो उसमें सारा कचरा भरा हुआ होता है। तो वो क्या करती है, वो जो कमेंडू होता है, और फिर उसमें से क्या करती, वो कचरा निकालती है, और जब कचरा निकालती तो उसमें खीर भरती है, और फिर साधु को कहती है कि ये क्या है, इसमें तो सारा कचरा भरा है, तो इसमें मैं खीर कैसे दे सकती हूँ आपको। तो फिर वो साधु कहता है, यही क्या है, मेरा उपदेश है। माना इस कहानी से हमने यही सीखा है कि जब कचरा उसमें हो सकता है तो उसमें हम खीर कैसे डाल सकते हैं, तो सब कुछ खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही आज मनुष्य के जीवन में भी जो हमारा सुंदर मन है, तो इस मन के अंदर भी बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे गलत विचार है, बहुत सारे गलत सोच है। अगर इन सब को अगर निकालेंगे तभी भगवान जो हमें सुना रहा है उन बातों को हम अपने मन में धारण कर सकते हैं। माना मन में ऐसी शुभ भावनाओं को हमें निर्माण करना है, इसीलिए क्या होनी चाहिए, हमारी मन की भी एक स्वच्छता होनी चाहिए। तो कितना हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। और तीसरी बात होती है कि जैसे दिल की स्वच्छता, तो अभी दिल की स्वच्छता माना कि जैसे इसमें कहा है कि इसको भी जानते हैं कि दिल की सच्चाई क्या होती है। तो हमारा जो दिल है वो भी क्या होना चाहिए, सदा साफ और सच्चा होना चाहिए। तो अपने स्व उन्नति के अर्थ जो भी पुरुषार्थ करो, जैसा भी पुरुषार्थ करो, वो सच्चाई से करो। माना जो आज हम कर्म करते हैं तो वो भी कैसा होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि भगवान सदा हमें देखता है कि हम क्या करते हैं, और इसीलिए हमारा हर कर्म जो सच्चाई का हो, तो सच्चाई से हमें परमात्मा के उसको क्या करना है, आगे रखना है। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, और दूसरा माना सेवा करते दिल की स्वच्छता। तो यह स्वच्छता होनी चाहिए ना। अगर स्वार्थ से हम करते हैं तो सच्ची सेवा नहीं है। इसीलिए आज हम जो भी करते हैं, जैसे हम भगवान को भी याद करते हैं, लेकिन अगर भगवान को याद करते माना सच्चाई से करेंगे तो उसकी जीवन में हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई स्वार्थ होगा, और स्वार्थ के कारण अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, तो उसको हम सच्ची सेवा या सच्ची भक्ति भी नहीं कह सकते हैं। तो सेवा में भी सच्चाई होनी चाहिए, परमात्मा को याद करने में भी सच्चाई होनी चाहिए। कोई सोचते हैं ना, लेकिन यहाँ सच्ची दिल होनी चाहिए। जैसे परमात्मा सत्य है, इसीलिए परमात्मा को भक्ति में क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अर्थात परमात्मा सत्य है, वैसे ही मैं उसकी संतान हूँ, तो मुझे उसके साथ भी कैसे रहना चाहिए, सत्य रहना है, अर्थात सच्चाई से चलना है। तो मजबूरी से नहीं, तो यहाँ तो कैसे भी करके, तो जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, हाँ, जैसे इस विश्व का जो सर्वोच्च पिता है, जिसको ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिवान है, तो यहाँ तो सच्चाई से चलो। तो ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही है सेवा। हाँ, तो जो भी आज हम सेवा करते हैं या कोई कर्म, हाँ, परिवार के अंदर भी जो भी हम करते हैं, तो उसका भी क्या है, हमें रिटर्न मिलता है। लेकिन कैसे मिलेगा, जब हम सच्चाई से करेंगे तो वो सच्चाई का ही हमें रिटर्न मिल जाता है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रह नहीं सकते, तो यहाँ सच्चाई से करना है ना। तो ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी परसेंटेज है, लेकिन यहाँ दिल की भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो जैसे अभी ये तीसरी बात है दिल की स्वच्छता, और अभी चौथी बात है संबंध में स्वच्छता। जैसे पहली बात क्या सुनाई, तन की स्वच्छता, दूसरी होती है मन की स्वच्छता, तीसरी होती है दिल की स्वच्छता,
और अभी चौथी है संबंध की स्वच्छता। तो आज अभी कलयुग के समय में अगर हम देखेंगे तो संबंध तो बहुत सारे हैं, जो भी हमारे परिवार के होते हैं उनके साथ भी हमारा संबंध है, जो हमारे संबंध संपर्क में होते हैं उनके साथ भी संबंध है। लेकिन आज कलयुग के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे संबंध कैसे होते हैं, तो संबंध का अर्थ क्या होता है। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जब संबंध अर्थात जिसमें क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। तो उसकी स्वच्छता हम कैसे रखेंगे, तो जैसे यहाँ 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो सबसे पहला संबंध होता है कि ब्राह्मण परिवार के संबंध। ब्राह्मण परिवार अर्थात ईश्वर का परिवार। जैसे अभी हम भगवान को तो हमने समझा, तो भगवान को समझा माना उस परिवार को भी समझा, तो अभी हम ईश्वर के बन गए, माना ईश्वरीय परिवार के हम कौन हो गए। जैसे आपके परिवार में आप एक सदस्य है, ऐसे यहाँ भगवान के परिवार के भी आप कौन हो गए, एक सदस्य हो गए, माना ये ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ भी हमारा एक संबंध बनता है। और जो दूसरा संबंध होता है कि डेली लोगों के संबंध और संपर्क में जब हम आते हैं तो उस समय भी हमारा एक संबंध बनता है। और तीसरा जो होता है लौकिक परिवार के संबंध। तो जैसे आज हमारा जो परिवार आपके साथ है तो वो भी एक परिवार है। तो ऐसे 3 प्रकार के संबंध हैं। लेकिन इन तीनों संबंधों में हम लोगों के साथ कैसे रहते हैं, तो कितना हमारे अंदर वो संतुष्टता आती है। क्योंकि कहते हैं ना कि तीनों ही अगर संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली की संतुष्टता कितनी समय है, मतलब आज हम दूसरों से कितना संतुष्ट रहते हैं और दूसरे लोग भी हमारे से कितना संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टता की निशानी क्या होती है कि हमारा जो मन है वो सदा हल्का रहता है। अगर मन के अंदर अभी भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना है, क्रोध की भावना है, नफ़रत की भावना है, किसी से हमारा अनबनी हो जाती है, तो उस समय हमारे संबंध क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर हमारे संबंध खराब है माना हमारा मन उनके प्रति अभी भी भावनाओं को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात वहाँ क्या है, हल्कापन नहीं होता है। और जहाँ हल्कापन नहीं होता है वहाँ हम खुश भी नहीं रह सकते हैं। अगर हमें खुश रहना है तो सबके साथ हमें कैसे रहना है, संतुष्ट रहना है। तो संतुष्टता की निशानी है सदा खुश रहो और दूसरों को भी हमें क्या करना है, खुशी देना है। और असंतुष्टता की निशानी क्या होती है कि स्वयं भी मन में भारी और दूसरे भी हमारे कारण क्या होते हैं, जब किसी के साथ हमारा कुछ हो जाता है तो उस समय क्या होता है, खुद भी भारी होते हैं और वो भी क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, असंतुष्टता, माना उनके प्रति हमारे मन में कोई भी संतुष्टता नहीं है। तो ऐसे शब्द होते हैं ना। तो यहाँ संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। तो सब संबंधों में हमें क्या बनना है कि मैं भी सबसे संतुष्ट रहूं, चाहे किसी का स्वभाव कैसा भी हो, कैसे भी संस्कार हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन सबके साथ मुझे क्या करना है, संतुष्ट बनकर रहना है। अगर हम रह सकते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे, वही संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसे संतुष्टता है ना, तो यह संबंध की सच्चाई और सफाई है। तो यही क्या है, हमारे संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए कहा जाता है कि सच तो बिठो नज, अर्थात अगर हम सत्य हैं तो हमारे साथ चलने वाले भी कैसे चलेंगे, सत्य होकर चलेंगे। इसीलिए सच तो बिठो नच है, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहता है। जो अंदर से सच्चाई जिनके अंदर होती है वो सदा कैसे रहता है, अपने कर्म के अंदर भी और व्यवहार के अंदर भी कैसा रहेगा, सदा खुश रहेगा। तो सदा खुशी में नाचता है। तो सुना ना, होली हंस की परिभाषा होती है। तो अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं तो होली हंस नहीं कहेंगे, अगर, क्योंकि होली हंस की सबसे पहली विशेषता या परिभाषा कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, सच्चाई और सफाई होती है। तो इसीलिए सच्चाई और सफाई होती है ना, तो संपन्न और संपूर्ण का गायन है। तो ड्रामा अनुसार आज भी शरीर का हिसाब किताब तो समाप्त हो जाए, लेकिन कितनी परसेंटेज है,
क्योंकि परमात्मा कहता है कि ये ड्रामा तो अभी बना हुआ है, लेकिन इसमें भी क्या है, जैसे कहते हैं ना हर एक की 1% होती है, तो कितना परसेंट है, तो यहाँ तो थोड़ा समय है। अभी परमात्मा हमें क्या देता है, इसका इशारा देता है कि अभी समय की समाप्ति का समय है, तो अभी बहुत थोड़ा समय है, तो इसीलिए समय को कहते हैं ना। तो अभी अपने आप की क्या करो, इसमें चेकिंग करना। कौन सी चेकिंग करना है आज सारे दिन भर, कि मेरी तन की स्वच्छता कितनी है, मेरे मन की स्वच्छता कितनी है, और मेरे दिल की स्वच्छता कितनी है, और मेरे संबंध की स्वच्छता कितनी है। तो ये चारों बातों को क्या करना है, मुझे आज सारे दिन भर चेक करना है कि इतनी स्वच्छता को मैंने धारण किया है। अगर मन के अंदर किसी के लिए अशुभ भावनाएं होगी तो वो मन भी क्या होगा, अशुद्ध संकल्प फिर मन के अंदर चलते होंगे, और इसीलिए उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इसीलिए सृष्टि के विनाश की बात अलग है, तो यहाँ तो भिन्न भिन्न आत्माओं का पार्ट है। हाँ, इसलिए अभी शिव बाबा हमें ये सुनाते हैं कि इस सृष्टि पर हर एक आत्मा का क्या है, अपना अपना पार्ट है, और इसीलिए जितना सबका पार्ट है तो हर एक के पार्ट को देखना है, और हर एक की क्या करना है, विशेषताओं को देखना है। तो विशेषता माना कि जैसे आज बाबा ने सुनाया कि होली हंस माना स्वच्छता, कि मुझे भी अच्छी दृष्टि रखनी है और सबको मुझे अच्छी दृष्टि से देखना भी है। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर योग की कमेंट्री करेंगे और साथ साथ परमात्मा को याद भी करेंगे। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का यह शरीर एक मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा रोज अपने इस मंदिर की सफाई करती हूँ। इस मंदिर को स्वच्छ रखने की मेरी जवाबदारी है। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाते हुए मन से उस परम शक्ति को याद करते हुए अपने आप को देख रही हूँ।
इस शरीर की स्वच्छता के साथ साथ परमात्मा ने मुझे सुंदर मन भी दिया है। मेरा मन भगवान की अमानत है। उस मन के द्वारा मैं सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखती हूँ। मेरा मन बहुत स्वच्छ और पवित्र है। और पवित्र मन से ही मैं उस परम पिता परमात्मा को याद करती हूँ। मेरे मन में किसी के भी प्रति न ईर्ष्या का भाव है, न किसी से घृणा है, न किसी से नफरत है। और उस मन से सभी को अपने शक्तिशाली विचारों से शक्तियों की किरणें दे रही हूँ। मेरा मन सबके लिए एक ही दृष्टि से देख रहा है। मन के साथ दिल से भी सभी को दुआएं देती हूँ। मेरा दिल जिस दिल में मैंने परमात्मा को बिठाया, और दिल से जो भी मेरे परिवार के हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, उन सभी आत्माओं को मैं अपने दिल की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे
परमात्मा मुझ आत्मा को दुआएं देता है, वैसे ही मैं आत्मा भी सबको दुआएं देती हूँ। वह दुआएं हर एक के जीवन में एक शक्ति का काम करती है। मेरे सभी संबंधी जिनके साथ मेरे शरीर का संबंध है, अर्थात शरीर के संबंधी बनकर उस परम शक्ति से मेरे सभी संबंधी, परिवार वाले, उनको भी मैं शिव बाबा के आगे देख रही हूँ। शिव बाबा की पवित्र दृष्टि से मेरे बिगड़े हुए संबंध भी ठीक हो रहे हैं। अब उसी संबंधों में मधुरता आ गई है। सभी के स्वभाव संस्कार एक होकर चल रहे हैं। सब एक दूसरे के प्रति खुश हो रहे हैं, अपने जीवन में संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। शांति। ओम शांति।